इस छोटे से लड़के ने गलती से टेबल लैंप गिरा दिया, लेकिन वहीं उसे एकदम नए स्नीकर्स दिखाई दिए। वो सावधानी से पेड़ पर चढ़ गया। उसने डिब्बा खोला तो अंदर जॉर्डन के जूते थे। जो लड़का अच्छे जूते खरीदने में सक्षम नहीं था, वो खुशी खुशी उन्हें घर ले आया, लेकिन अभी तक पहनने का मौका नहीं मिला था। अचानक आसमान में बिजली कड़की। छत की एंटेना पर सीधा बिजली का वार हुआ। करंट तारों से होते हुए टीवी में समा गया। वो स्नीकर्स पूरी तरह बिजली से घिर गए। बूकी ये देखकर बुरी तरह डर गया। उसे लगा उसके कीमती जूते खराब हो जाएंगे। उसने हाथ बढ़ाकर जूते पकड़ना चाहा, लेकिन तेज करंट ने उसे पीछे धकेल दिया। हालांकि बूगी को कोई चोट नहीं आई। उसने चमकते जूतों को उठाया और पहनकर देखा। जूते बिल्कुल फिट निकले। अगला दिन आया। बूगी ने जूते पहनकर बास्केटबॉल कोर्ट का रुख किया। वहाँ शहर का बास्केटबॉल मुकाबला हो रहा था। सारे मशहूर खिलाड़ी इकट्ठा थे। ये लड़ाई जबरदस्त होने वाली थी, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी बस दिखावे के लग रहे थे। उनकी टीम में सिर्फ अनजान खिलाड़ी थे, स्ट्रीट प्लेयर्स बनाम प्रोफेशनल प्लेयर्स। पूरा मुकाबला एक तरफा दिख रहा था। खेल शुरू होने से पहले ही ग्रेट व्हाइट गुस्से में था, लेकिन खेल शुरू होते ही स्ट्रीट प्लेयर्स ध्वस्त हो गए। उनकी फैंसी ड्रिबलिंग और मूव्स सब बेकार साबित हुए। ग्रेट फाइट ने हाफ कोर्ट से शॉट मारा, लेकिन बास्केट मिस हो गई। बॉल सीधा बूगी के हाथ में आ गई। ग्रेट फाइट कुछ बोला नहीं, बल्कि ताना मारते हुए बोला, देखते हैं तेरी शूटिंग कितनी अच्छी है। बूगी ने आराम से बॉल फेंकी और बॉल सीधा होप में जा गिरी। ग्रेट फाइट गुस्से से तिलमिला गया। उसने भी बॉल मारी, लेकिन रिम से टकरा गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बूगी को फिर शूट करने को कहा। लड़के ने बॉल यूं ही उछाल दी और वो फिर से बास्केट में जा गिरी। ग्रेट फाइट अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही आदमी आग के गड्ढे के दोनों तरफ की पत्थर की टाइल्स पर कदम रखता है, दीवारें धीरे धीरे अंदर की तरफ सरकने लगती हैं। अब बचने का एक ही रास्ता है, सामने जलते हुए कोयलों की पगडंडी। वो जल्दी से एक पेंटिंग उठाकर सामने वाली दीवार पर फेंकता है, फिर लपेटा हुआ कागज कोयलों पर बिछा देता है। आग पकड़ने से पहले ही वो उस पर कदम रखकर पागलों की तरह दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो लोहे के गेट को धक्का देकर बाहर निकलता है, दोनों तरफ से कांटों से भरे बांस के पैनल झूलते हुए उसकी तरफ आते हैं। वो हड़बड़ाकर पीछे हटता है और गेट को कसकर पकड़ लेता है ताकि गिर न जाए, क्योंकि अगर गेट गिरा तो बांस की नोकें उसे चीरकर रख देंगी। वो पेंटिंग फाड़कर उसका डंडा निकालता है और उसे गेट में फंसा देता है ताकि गेट टिक जाए। खतरे से बचकर वो गुस्से में बांस के पैनल की तरफ उंगली हिलाकर इशारा करता है, मानो उन्हें डांट रहा हो। फिर जैसे ही वो सामने रखा टोकन लेने बढ़ता है, अचानक ऊपर से नुकीले कांटे बरस पड़ते हैं और साथ ही पत्थर का राक्षसी जानवर उस पर हमला कर देता है। आदमी के तेज रिफ्लेक्स उसे बचा लेते हैं। जानवर उसकी तरफ तेजी से आता है तो मजबूरी में आदमी अगरबत्ती के बड़े स्टैंड के चारों ओर उसके साथ चक्कर लगाने लगता है। राक्षस उसे पकड़ ही नहीं पाता। गुस्से में जानवर के कान अचानक लंबे हो जाते हैं और एक झटके में आदमी को पकड़कर हवा में उछाल देते हैं। फिर एक जबरदस्त लात मारकर फेंक देता है। आदमी अभी संभल ही रहा होता है कि पत्थर का जानवर अपने दोनों मुंह खोलकर एक और हमला करता है। वो किसी तरह बच निकलता है। खाए जाने से बचने के लिए आदमी झट से अपनी जेब से सब्जियां निकालकर उस भूखे राक्षस को खिला देता है, लेकिन 3 सेकंड से भी कम में जानवर सारी सब्जियां चट कर जाता है। अब मजबूरी में आदमी अपनी पीठ से उसे रोके रखने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है, दादी बचाओ, तुम्हारा पोता खा जाएगा। तब बूढ़ी औरत अपनी अंतिम चाल चलती है, एक जबरदस्त लात। उसकी यह जबरदस्त किक जानवर को धराशायी कर देती है और पोते की जान बच जाती। एना चाहती थी कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, लेकिन उसे लगा कि इसके लिए उसका लुक बदलना जरूरी है, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया। वो ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। जैसे ही एनेस्थीसिया असर करने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। नींद में उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वो बहुत खूबसूरत बन चुकी थी और शादी के हॉल में खड़ी थी, लेकिन जब उसने अपने दूल्हे को देखा तो दंग रह गई। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि सर्जन था, जिसके हाथ में नुकीला चाकू था। डर के मारे उसकी आंखें अचानक खुल गई। सर्जरी हो चुकी थी और उसे रिकवरी रूम में ले जाया गया। एना ने अपने बॉयफ्रेंड को डरावना सपना बताया और फिर से सो गई। इस बीच उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी तस्वीर खींची और अपनी माँ को भेज दी। कुछ देर बाद एना फिर से जागी और देखा कि उसका बॉयफ्रेंड और सर्जन कांच की खिड़की के पीछे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जैसे ही दोनों ने उसे देखा, वो चुप हो गए। एना को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कमरा खाली होने पर वो चुपचाप बाहर निकल आई। कॉरिडोर में एक नर्स उसकी मेडिकल फाइल चेक कर रही थी। तभी नर्स का फोन बजा और वो वहाँ से चली गई। एना ने तुरंत फाइल उठाई और पढ़ी। जो लिखा था उसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसके बॉयफ्रेंड ने डॉक्टर से कहा था कि एना उसे बदसूरत लगती है और उसका चेहरा और ज्यादा बदल देना। अचानक बगल के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। जिज्ञासा में एना ने झांक कर देखा। अंदर एक औरत थी जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। डरी हुई एना मुड़ी तो उसके सामने वही सर्जन खड़ा था। उसने उसे पकड़कर फिर से ऑपरेशन टेबल पर पटक दिया। जब एना की आंख खुली तो दूसरी सर्जरी भी पूरी हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड मुस्कुराकर बोला, अब तुम और भी खूबसूरत लग रही हो, मेरी माँ को जरूर पसंद आओगी। लेकिन जैसे ही एना ने धीरे धीरे अपना चेहरा छूना शुरू किया,